कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 12 है। वर्कशीट नंबर 12 बच्चों, दशमलव संख्याओं की गुणा। तो दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। आइए याद करते हैं, यदि बेला को 1.5 किलो संतरे 50.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने हो तो उसे कितने पैसे देने होंगे। हाँ, इसके लिए उसे वज़न को दर से गुणा करना होगा, अतः इसको रुपए देने पड़ेंगे इन दोनों की गुणा के बराबर। तो दोनों की गुणा कर देते हैं हम। गुणा करने का तरीका बच्चों, जैसे 1.5 है, हम इसको 15 ले लेते हैं, और 50.5 है, इसको हम 505 ले लेते हैं। 505 जीरो को छोड़ देते हैं, पीछे वाली दशमलव के पीछे जितनी जीरो होती हैं वो नए के बराबर होती है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसको 15 से गुणा कर लेते हैं। 15 की 5 से गुणा करेंगे 75 हमें मिलेगा, आगे जीरो है, 75 का 75 आ जाएगा। और फिर से गुणा करेंगे, फिर से 75 हमें मिलेगा। तो अब देखिए बच्चों, कितने दशमलव के बाद इसके अंदर कितने दशमलव इसके अंदर थे। इसमें दशमलव थे बच्चों 1.5, एक तो यहाँ था, और एक 50.5 एक यहाँ था। दो अंक, एक अंक यहाँ पर है और एक अंक यहाँ पर है। हमेशा राइट साइड से दशमलव काउंट करते हैं। तो एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, 2 पॉइंट हो गए। तो राइट साइड में ही आंसर में दशमलव लगाना होता है। एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, यानी एक 2 अंक ये हो गए, बीच में यहाँ आएगा 75.75 रुपये, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुणा करके इसको निकाल सकते हैं। एक गुणा और नीचे दी गई है, ये देखिए, दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्या से गुणा। 1.5 की 25 के साथ गुणा। आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, या इनका तरीका भी आप अपना सकते हैं, जैसे इन्होंने की हुई है। इन्होंने 1.5 की 25 के साथ गुणा करी, ऐसे हम ऐसे गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं 15 की 25 के साथ, तो या 25 की 15 के साथ कर लीजिए, 15 की 25 के साथ करेंगे। उसी तरह से 75 आएगा बच्चों, 7 कैरी बचेगी, 15 दूनी 30 और 7 37, तो ये हमें 375 प्राप्त होता है। अब दशमलव देखिए, इसके अंदर दशमलव 25 के अंदर दशमलव नहीं है, जबकि 1.5 में एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देते हैं राइट साइड से, तो 37.5 हमें प्राप्त हो जाता है। दशमलव संख्याओं के गुणा के लिए चरण। पूर्ण संख्याओं की तरह गुणा करें, दशमलव स्थानों को गिन लें। गुणनफल में दशमलव बिंदु दाएं तरफ से उतने स्थान विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव संख्याओं की 10, 100 और 1000 से गुणा। दशमलव को दाएं तरफ इतने स्थान विस्थापित करें जितनी जीरो संख्या में दिए हों, जितनी संख्या में जीरो दिए हों इतनी हम दाएं तरफ सरका देंगे दशमलव को। अब देखिए बच्चों, कैसे सरकाएंगे। 1.78 को यदि 10 से गुणा करते हैं, तो हम 10 से गुणा करते तो एक बिंदु इसको सरका देंगे, एक अंक आगे इसको सरका देंगे, 17.8 हो गया। देखिए, ये तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे इसको सरकाना आगे। 100 से गुणा करते हैं तो 2 आगे सरकाएंगे, 2 अंक आगे दशमलव को सरकाएंगे। तो देखिए 156.0 हो गया है, यानी दशमलव आगे चला गया है, 2 अंक आगे चला गया है, इसलिए पीछे जीरो लगा दी है। जीरो का कोई महत्व नहीं है बच्चों यहाँ पर, इसको हमें 156 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1000 से गुणा करते हैं तो पॉइंट चला जाता है 3 अंक आगे। पॉइंट कहाँ चला जाता है, 3 पॉइंट आगे चला जाता है, तो ये 1560.0 हो जाता है। 2 दशमलव संख्याओं की गुणा। तो 2 दशमलव संख्याओं की गुणा ऊपर हमने की थी,
वही वाली गुणा है ये 75.75 हमें मिलता है इसके अंदर। तो बच्चों आगे देखिए, ये देखिए बच्चों एक पहेली दी है, इसको पूरा कीजिए। यदि 2.5 को 100 से गुणा करें, 2.5 को 100 से गुणा करें तो पॉइंट को हमें 2 अंक आगे सरकाना पड़ेगा, तो ये आएगा 250.0। यदि हमें 2.5 को 10 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 25.0। यदि हम गुणा करें 2.5 को 5 से, तो 5 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 12.5। यदि 2.5 की 2 बार गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा 6.25। इसको पूरा इस तरह से कर लेंगे आप। ध्यान दें 0.16 गुणा 1.72 0.16 या 1.72 से बड़ा नहीं है। अभ्यास करें, कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 की गुणा करेंगे 4.6 के साथ। 4.6 है बच्चों, इसकी गुणा करेंगे 8 के साथ। गुणा करिए, 8 के 48, 4 कैरी, 8 चौके 32 और 4 36। अब दशमलव एक बिंदु के बाद है, एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देते हैं, तो ऐसे 36.8 आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, ये है 0.05 की गुणा करेंगे 7 के साथ। अब 7 की डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 5 के साथ कर लीजिए, 7 पंजा 35। दशमलव देखिए 2 अंक के बाद है, 7 के अंदर नहीं है दशमलव, लेकिन इसमें है 2 अंक के बाद, 1 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा और इस तरफ हम 0 लगा लेंगे 0.35। तो 0 का वैसे तो कोई महत्व नहीं है, फिर भी यहाँ पर 0 लगा दी जाती है दशमलव के इस तरफ, अगर कोई अंक नहीं है तब लगा दी जाती 0। आगे देखिए है तीसरा सम, 0.1 की गुणा करिए 51.7 के साथ। तो 0.1 हम 1 की गुणा कर लेते हैं 51.7 के साथ। जब 51.7 के साथ 1 की गुणा करी जाती है तो यही संख्या में मिल जाती है, तो इसकी गुणा करने पर हमें यही संख्या मिलती है। लेकिन अब देखिए इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं, 5.17 आ जाता है, हमें मिलता है 5.17। आगे गुणा करिए 11.2 की 0.15 के साथ। हम 112 लिख लेते हैं और 15 लिख लेते हैं, 15 एक गुणा कर लेते हैं, दशमलव बाद में लगा लेंगे। 15 दूनी 30, 3, 15 एकम 15 और 3 18, 1, 15 एकम 15 और 1 16, तो 1680 हमें प्राप्त होता है। अब दशमलव काउंट करिए, 2 अंक इसमें है, दो अंकों के बाद इसमें है और 1 अंक के बाद इसमें, यानी 3 अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा हमारा 1.68। 0 को आप छोड़ सकते हैं, 1.68 हमें प्राप्त होगा, या 0 को आप लगा भी सकते हैं। पाँचवां सम देखिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई दी हुई है, लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख लेंगे। और ब्रेड्थ होती है बच्चों चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसको लंबाई ऐसे लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं। तो बच्चों अब जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर L गुणा B ये होता है। तो गुणा कर लीजिए दोनों की, 5.7 की गुणा 3 के साथ कर दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 सता 21, 2 कैरी और 3 पंजे 15 और 2 17, 17.1 ये सेंटीमीटर था, तो यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर।
तो बच्चों 17.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ऐसे आप ये निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये थी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।